नमस्कार दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कीर्ति काव्य सेगमेंट में अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो महान कवि सूरदास जी के बारे में है। इससे पहले मैंने इस सेगमेंट में कबीरदास जी के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उनके जीवन और जीवंत कर देने वाली रचनाओं के विषय में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। उस लिंक पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम बात करते हैं वात्सल्य सम्राट महान कवि सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के जन्म के विषय में प्रायः दो मत प्रचलित हैं। पहला मत है इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा मथुरा मार्ग के बीच में स्थित जगह है। और दूसरा मत है इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर पे हुआ था। सूरदास जी शुरू से ही मथुरा में स्थित गौ घाट पर रहते थे। वहां इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इनके गुरु और शिष्य के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि इनके गुरु इनसे मात्र 10 दिन की आयु में बड़े थे। तब इनके जन्म के विक्रम संवत का अनुमान श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म के विक्रम संवत के अनुसार लगाया जाता है। वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों का कहना है कि वल्लभाचार्य जी का जन्म 1540 विक्रम संवत में वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। चूंकि ये वल्लभाचार्य जी से 10 दिन छोटे थे, तब इनका भी जन्म 1540 विक्रम संवत में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के आसपास ठहरता है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग बताते हुए इनको कृष्ण लीला के पद को गाने का आदेश दिया। सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास था, जो कि एक गायक थे। इनके जीवन में अगर हम मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो यह दोहा इनके जीवन का एक सार बताता है, जो कि इस प्रकार है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ का उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। सूरदास जी की शैली के विषय में बात करें तो इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया और इसका वर्णन करने के लिए वर्णात्मक शैली को अपनाया। सूरदास जी की रचनाओं के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी प्रायः 5 रचनाएं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, जिसमें पहला नाम आता है सूरसागर का, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी और चौथा है नल दमयंती। इसमें 5वां आता है बेहालो। सूरसागर के विषय में अगर हम बात करें, इनकी 5 रचनाओं में से सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सूरसागर रही है। सूरसागर में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा से प्रभावित होकर 1.25 लाख पद लिखे थे, लेकिन वर्तमान में इन पदों की संख्या 7 से 8 हजार ही बताई जाती है, जो कि विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक प्रतिलिपियों के रूप में प्राप्त हुई थी। सूरसागर को इन्होंने 12 स्कंदों में विभाजित किया है, जिसमें 11 स्कंद संक्षिप्त रूप में वर्णन किए हैं, लेकिन 10वां स्कंद में इन्होंने भक्ति की प्रधानता को बताया है। इसको 2 भागों में विभाजित किया है, 10वां स्कंद पूर्वार्ध और 10वां स्कंद उत्तरार्ध में। अब हम बात करते हैं सूर सारावली के विषय में। सूर सारावली को इन्होंने 1107 छंद से अंकित किया है। यह रचना इन्होंने 67 वर्ष की आयु में लिखी थी, जो कि बृहद होलिका गीत के रूप में रचित है। अगली है इनकी नल दमयंती की कहानी। नल दमयंती में जब युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट गवाकर वन को प्रस्थान करते हैं, तब किसी ऋषि के द्वारा नल और दमयंती की कहानी युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। उस कहानी का वर्णन इनकी एक रचना में है, जिसका नाम है नल दमयंती। चौथा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनके 118 पदों की एक लघु रचना है। इसकी एक विशेषता यह है कि इन्होंने अपने वंश वृक्ष के बारे में इस रचना में बताया है। इस रचना से हमें ज्ञात होता है कि ये चंद्रवरदाई के वंशज थे,
जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। पांचवा है ब्याहलो। ब्याहलो नल दमयंती की तरह इनकी एक अप्राप्य रचना है जो कि भक्ति रस से बिल्कुल ही अलग है। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1642 में परसौली नामक जगह पर 102 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब हम इनके प्रसिद्ध पद के विषय में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो रे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोल कौलीनो, मूसो कहत मोल कौलीनो, तू जसुमत कब जायो रे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कहा करहु ही के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दय दय ग्वाल नचावत, हसत सभय मुस्कात रे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो रे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तुमो कहो मारन है सीखी, दाऊन का बहु नारी जय, मोहन मुखर से किए बातें, जसमति सुनी सुनी रीझै, सुनहु कान बल भद्र चवाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तो पूत, सूर श्याम गोधन की सो, हो माता तो पूत। इस पद में सूरदास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माता के पास दाऊ जी की शिकायत लेकर जाते हैं। कहते हैं कि दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, वह सबके सामने कहते हैं कि तू मोल का लिया हुआ है, तुझे माता ने जन्म नहीं दिया है, बाबा नंद गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, लेकिन तू काला क्यों है। और एक शिकायत करते हैं कि माँ तू मुझे ही चिल्लाती है, मुझे ही डांटती है, कभी दाऊ को कुछ नहीं कहती है। तब माता कहती हैं कि दाऊ तो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि तू मेरा लाडला है, मेरा ही पुत्र है। और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुन सुनकर बहुत रीझती हैं और मन ही मन प्रसन्न होती हैं। इसी क्रम में अगला पद आता है, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, आंधर को सब कछु दर्शाई, बहिरे सुनै मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई, बार बार बंदो तेहि पाई। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की महिमा मात्र से या उनकी कृपा मात्र से लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, और जो निर्धन है वह राजा बन सकता है। मैं सूरदास आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ कि आपने मुझे अपनी भक्ति में रमाया है। इसी क्रम में अगला पद आता है, जब श्री कृष्ण जी मथुरा जाकर उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी रे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन कछु लागी रे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी रे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, जो जलमय तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी रे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी रे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चीटी जो लागी रे, उद्धव
तुम होते बड़े भागी। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं है या उनके प्रेम में बंधे हुए नहीं हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी उसको भिगा नहीं सकता, या तेल की गागर पानी में डुबोने से पानी की बूंद तेल की गागर पर नहीं चढ़ती, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हैं। लेकिन हम तो भोली भाली अबलाएं गोपियां हैं जो उनके प्रेम में अनुरक्त हैं, जैसे चींटियां गुड़ की तरफ अनुरक्त रहती हैं और उनका बिछड़ने का मतलब होता है प्राण त्याग देना। तो फिलहाल हम सूरदास जी और उनके पद को यहीं पर विराम देते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर सेंड करें जो सूरदास जी को पढ़ रहे हैं, उनके रचनाओं को पढ़ रहे हैं, उनके पद को पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।